हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिशन। यह हम एमएससी बेस से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो इरिवर्सिबल क्या होता है पहले उसको समझेंगे, फिर समझेंगे इरिवर्सिबल को। इसमें क्या होता है हम लोग पहले एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि कोई भी क्लास में टॉपर स्टूडेंट रहता है, ठीक है। टॉपर स्टूडेंट रहता है तो कोई स्टूडेंट जो होता है वीक होता है, तो वीक स्टूडेंट क्या करता है, टॉपर स्टूडेंट का टांग खींचने का कार्य करता है या उसको क्या करता है, इनहिबिट करने का कार्य करता है, रोकने का कार्य करता है कि वो पढ़ाई में मेरे से ज़्यादा नंबर मत आए करके ये कंपटीशन चलता रहता है स्टूडेंट लोगों में। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, कंपाउंड जो होता है वो एंजाइम को इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। एंजाइम क्या है, एक टॉपर स्टूडेंट है और कंपाउंड है वीकर स्टूडेंट है। तो वीकर स्टूडेंट क्या करता है, उसको इनएक्टिव कर देता है, उसे डिमोटिवेट कर देता है, किसको, जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसको। तो इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाता है, कंपाउंड जो होता है एंजाइम को इनएक्टिव सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, उन्हें एंजाइम इनहिबिटर कर देता है। इट मीन्स उसको डिमोटिवेट कर देता है जो टॉपर स्टूडेंट होता है उसको, कौन, वीकर स्टूडेंट, ठीक है। ये कंपाउंड एंजाइम रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देता है। इट मीन्स जो कंपाउंड होता है वो रिएक्शन की रेट जो चलते रहता है, पढ़ाई करते रहता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। जो टॉपर स्टूडेंट की पढ़ाई चलते रहता है उसको जो वीकर स्टूडेंट होता है वो जा करके उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, उसके पढ़ाई को वो डिस्टर्ब कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कंपाउंड एंजाइम रिएक्शन की रेट को डिक्रीज कर देता है। आप लोग इस तरह से अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से ही हम लोग को अच्छे से समझ में आता है फिर। तो आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। ऐसे प्रोसेस को एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया चलते रहता है, डिमोटिवेट करता है कोई वीकर स्टूडेंट, तो क्या हो जाता है, वो इनहिबिट कर देता है उसको। तो प्रोसेस चल रहा है तो उसी को ही हम लोग एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। ये इनहिबिशन प्रोसेस क्या होता है, 2 टाइप के होता है। फर्स्ट होता है रिवर्सिबल, सेकेंड होता है इरिवर्सिबल, जिसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन क्या होता है, एंजाइम जो होता है यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। एंजाइम जो होता है क्या होता है, एक इट मीन्स लेते हैं एंजाइम, आई मीन्स लेते हैं, क्या लेते हैं, इनहिबिशन लेते हैं, इनहिबिटर लेते हैं। यहाँ पर यदि ई एंड ई आई के मध्य क्या करवा देते हैं, वीक बॉन्ड करवा देते हैं। इट मीन्स क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे, जो टॉपर स्टूडेंट है वो क्या करेगा, अपने जैसे स्टूडेंट से दोस्ती करेगा, लेकिन जो वीकर स्टूडेंट है अपने जैसे से दोस्ती करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो टॉपर स्टूडेंट है और वीकर स्टूडेंट का क्या करवा देंगे, दोस्ती करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अच्छे से दोस्ती नहीं हो पाएगा, वो वीकली बॉन्ड रहेगा। तो इस प्रकार से ई आई कॉम्प्लेक्स का फॉर्म या रैपिड डिसोसिएशन होता है यहाँ पर। तो अब हमें इन्हें पुनः ओरिजिनल एंजाइम ई प्राप्त हो जाता है। तो वो टॉपर जो स्टूडेंट है उसकी दोस्ती को तोड़ देगा और पुनः अपने क्या हो जाता है, अपने जैसा स्टूडेंट से दोस्ती करेगा। तो एंजाइम क्या करता है, पुनः अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। इस इनहिबिशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन कहते हैं। इसे 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, उसको अब हम लोग देखते हैं। फर्स्ट होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब इसको जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या होता है, आई की स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पर सबस्ट्रेट एस से समांतर रखती है। यहाँ पर क्या रखती है, यहाँ पर कंपटीशन, आप लोग जानते ही होंगे कंपटीशन किसके माध्यम से होता है, दो क्या होते हैं, टॉपर होते हैं, उसी के बीच तो कंपटीशन चलता है ना। टॉपर और वीकर स्टूडेंट के बीच कंपटीशन नहीं चलता है। जो टॉप रहते हैं उन्हीं के बीच क्या होते हैं, कंपटीशन का चलता है, किसमें, एग्जाम में। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो होता है कंपटीशन इनहिबिशन होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट क्या होता है, सेम रहता है। यहाँ पर सबस्ट्रेट
इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कंपटीशन होता है, तो इसलिए इसे ही हम लोग कंपटीशन इन्हिबिशन कहा जाता है। अब इसके क्या कर देखते हैं, इसके जो काम होता है यहाँ पर, आई इट मीन्स इन्हिबिशन, ई एंजाइम से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर आई और ई क्या करके यहाँ पर ऐड हो करके ई आई कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करता है, जो आगे प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं करता है, परंतु यदि ACI अगर जुड़ता है तो क्या करता है, ES का कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करता है। जबकि यहाँ पर हम लोग क्या देखे हैं, IE जब जुड़ा तो EI कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करता है, लेकिन आगे प्रोडक्ट का फॉर्म नहीं करता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, ES जो होता है, AC जब जुड़ता है तो यहाँ पर ES का कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करता है, और ये आगे चल के क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्म कर लेता है। यहाँ पर हम लोग जैसे कि देखते हैं, यहाँ पर रिएक्शन से यहाँ पर ई है, ई में क्या होता है, आई जब ऐड हो गया तो यहाँ पर ई आई कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर से फिर से प्रोडक्ट का फॉर्म यहाँ पर नहीं करता है। जबकि यहाँ पर ES होता है, ES कंबाइन होकर के ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करता है, और ये आगे चल के क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्म करता है, और आई इन्हिबिशन भी होता है साथ में। ठीक है, इतना आई होप क्लियर आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट का निर्माण S एंड I कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियरली विजिबल हो जाए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर S होता है यहाँ पर, S क्या होता है यहाँ पर, S अगर I से क्या होता है, छोटा होता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर EI कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, अधिक होता है, जबकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता है या कम होता है। जबकि S अगर यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है, सबस्ट्रेट ज़्यादा होता है, और I जो होता है इन्हिबिशन कम होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करता है यहाँ पर, तो अधिक होता है, यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी अधिक होता है। अब इसके कंपटीशन को देखते हैं। कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन में सैंड क्या होता है, S एंड I एंजाइम के एक्टिव साइट पर जुड़ते हैं, इसलिए इनमें से कोई एक एक्टिव साइट से जुड़ जाता है, अर्थात या तो EI कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेगा या ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेगा। EI कॉम्प्लेक्स का फॉर्म किया तो वहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्म नहीं होता है, जबकि ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होता है, वहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्म करता है, और ES कॉम्प्लेक्स क्या बनाता है, आगे चल के ESI कॉम्प्लेक्स का प्राप्त नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन, ये क्या होता है उसको देख लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ सके। तो यहाँ पर क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन क्या होता है, S होता है सबस्ट्रेट एंड I के स्ट्रक्चर समान नहीं होते हैं, जबकि कॉम्पिटिटिव में क्या होता था, दोनों टॉपर के दोनों होशियार थे, इसलिए वहाँ पर कंपटीशन चल रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों असमान हो रहे हैं, सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो इन्हिबिशन कम होगा, इन्हिबिशन ज़्यादा है तो सबस्ट्रेट कम होगा, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो होता है एक समान नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होता है एंजाइम के एक्टिव साइड से जुड़ते हैं आकर के, जबकि I जो होता है मॉलिक्यूल एंजाइम के एलोस्टेरिक साइड से जुड़ते हैं। यहाँ पर S किससे आकर के जुड़ा, एंजाइम जो है वो एक्टिव साइड से जुड़ता है, सबस्ट्रेट जो है, जबकि I किससे आकर के जुड़ता है, यहाँ पर एलोस्टेरिक साइड से जुड़ता है। चूँकि I और ES क्या होता है, S जो होता है वो साइड से जुड़ते हैं दोनों आकर के, तो इस इन्हिबिशन में EI एंड ES दोनों कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर और ये दोनों आगे रिएक्ट करके क्या बनाता है, EIS कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। तो E क्या होता है, एंजाइम, I क्या होता है, इन्हिबिशन, S होता है सबस्ट्रेट। तो इस प्रकार से अगर EI एंड ES दोनों कॉम्प्लेक्स का फॉर्म होता है और ये दोनों आगे रिएक्ट करके और क्या बना लेता है, EIS कॉम्प्लेक्स का फॉर्म कर लेता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आगे को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या होता है, यदि ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है तो आगे प्रोडक्ट फ्री एंजाइम फॉर्मेशन भी करता है।
अगर ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेगा तो यहाँ पर इस इनहिबिशन प्रोसेस ये ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है इसको देख लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर E और प्लस S है। E क्या होता है एंजाइम, S क्या होता है सबस्ट्रेट। तो E प्लस S आपस में कंबाइन होंगे तो ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेगा यहाँ पर, और ये आगे चल के प्रोडक्ट का फॉर्म कर लेता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है E प्लस S और I आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पर EI का फॉर्म कर लेता है, और EI जो होता है आपस से यहाँ पर सबस्ट्रेट से कंबाइन होकर EIS कॉम्प्लेक्स का फॉर्म यहाँ पर कर लेता है। उसी प्रकार ES से अगर हम लोग I को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये क्या बना लेगा, EIS कॉम्प्लेक्स का फॉर्म कर लेता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे के प्रोसेस। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में यदि हम सबस्ट्रेट को कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ES कॉम्प्लेक्स भी इंक्रीज होता है, फॉर्मेशन इसका हाई होता है। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का टर्न नंबर कम हो जाता है। तो यहाँ पर जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की हेल्प से बढ़ाया नहीं जा सकता है, इट मीन्स यहाँ पर जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है उसको हम लोग बढ़ाए नहीं जा सकते, इसको नहीं बढ़ा सकते। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्या होता है, ये अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के बारे में देखेंगे। तो नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है, यहाँ पर नॉन कॉम्पिटिटिव की तरह भी ये क्या होता है अनकॉम्पिटिटिव होता है, सेम होता है। नॉन इट मीन्स जहाँ पर मैच नहीं हुआ, स्ट्रक्चर मैच नहीं हुआ, यहाँ पर भी वही होगा। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के समान अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी इनहिबिट या एलोस्टेटिक साइट पर जुड़ते हैं, जबकि सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों इनहिबिशन इंक्रीज हो जाता है जिससे टर्नओवर नंबर कम हो जाता है। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन के बारे में, इसको डिटेल में देखेंगे। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन क्या होता है, यदि क्या होता है एंजाइम जो होता है आई के माध्यम का बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। इसमें ई एंड आई ले लेते हैं। ई क्या होता है एंजाइम, आई क्या होता है इनहिबिटर या इनहिबिशन। तो यहाँ पर क्या होता है इसका दोनों का बॉन्डिंग जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करता है। तो ये क्या होता है स्टेबल हो जाता है, और ये अत्यंत क्या होता है स्टेबिलिटी डिसोसिएशन होता है। इसके कारण एंजाइम की मॉलिक्यूल जो होता है इसकी एक्टिविटी जो होती है क्या होती है डिक्रीज हो जाती है। इसे इरिवर्सिबल इनहिबिशन हम लोग कहते हैं। आई होप इतना आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। इस इनहिबिशन में ई एंड आई के मध्य बॉन्डिंग कोवेलेंट नॉन कोवेलेंट होता है। अब देखते हैं इसका फर्स्ट टर्म। जब आयोडोएसिटामाइड एंजाइम की फंक्शनल ग्रुप से रिएक्ट करता है तो ये एंजाइम के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, जिससे एंजाइम क्या करता है इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। इरिवर्सिबल इनहिबिशन के उदाहरण जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर एंजाइम जो होता है, यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पर क्या होता है ये आयोडोएसिटामाइड होता है ये, ठीक है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप होता है। यहाँ पर दोनों का रिएक्शन होता है तो HI होकर के ये दोनों क्या हो जाता है ये बाहर हो जाता है। HI जो होता है वो यहाँ पर HI जो होता है बाहर हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाता है यहाँ पर C के साथ डबल बॉन्ड है ये C और NH2, और ये क्या होता है CH2 आकर के यहाँ पर जुड़ जाता है CH2S, यहाँ पर CH2S है यहाँ पर, तो ये आकर के ये लग जाता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए हैं, H और प्लस I को यहाँ पर से बाहर कर दिए हैं, और CH2S यहाँ पर है, उसके बाद CH2 यहाँ पर से कंबाइन कर दिए हैं इसको, फिर C डबल बॉन्ड O और NH2 ये, और प्लस HI यहाँ पर से बाहर हो गया है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिव साइट। अब इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम एंजाइम की एक्टिव साइट का डिटरमाइन करते हैं। जनरली इस प्रोसेस के लिए क्या होता है डाई आइसोप्रोपिल
फास्फोफ्लोराइड, जिसे DPF शॉर्ट का फॉर्म इसका यूज करते हैं। यह कंपाउंड एंजाइम की एक्टिव साइट को एलोस्टेरिक साइट से जोड़ देता है, जिससे क्या होता है, एक्टिव साइट की संख्या ज्ञात कर सकते हैं इससे, और कंपटीशन इन्हिबिशन को मिलाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मिलाया जाता है तो जो एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ जाता है और ये सारी एक्टिव साइट मार्क्ड हो जाती है। अब इसे क्या करेंगे, अनलेबल्ड डॉट मिलाए जाते हैं यहाँ पर। अब डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा एंजाइम से कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन को निकाला जाता है। इतना आप लोग अच्छे से नोट्स बना लेना फ्रेंड्स, और अच्छे से इसी तरह से पढ़ते रहना, नोट्स बनाते रहना। मैंने एंजाइम का क्लासिफिकेशन और एंजाइम के इंट्रोडक्शन को पूरे डिटेल में समझा दिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लें, ताकि यह लेक्चर आप लोगों को और इजीली समझ में आ सके, क्योंकि यह मोस्ट IMP क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इतना समझ में क्लियरली आ गया होगा। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर से करें। आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।